नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं जो बिगिनर के लिए पजल बना रहा था उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ पोजीशंस दिखाने जा रहा हूं और अभी मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिकली ये जो पोजीशंस आएंगी वो इनके लिए हैं जो रेटेड प्लेयर अभी नहीं है लेकिन रेटेड प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आगे खेलना चाहते हैं। ये एडवांस लेवल की पजल नहीं है, बिगिनर बोल सकते हैं। तो अभी मैंने जस्ट जैसे आपको बताया था रेटिंग रिसेट किया था अपनी chess.com में, तो पोजीशंस इजीली आ रही हैं। हाँ, कुछ जो हैं सब्सक्राइबर मेरे या कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कि आप स्ट्रॉन्ग लेवल की या हाईएस्ट लेवल की पजल बनाइए। जैसे आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे मेरी जो हाईएस्ट रेटिंग है पजल की 3240 रह चुकी है। फिर बाद में मैंने इसको रिसेट कर लिया था। रिसेट करने का मतलब मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, 400 आ गया था। तो मैं इसको फिर से ऊपर लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन इसमें 10-12 वीडियो बिगनर लेवल के लिए बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जब अपोनेंट कोई मूव चले तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था पहले ही कि आपको देखना होता है कि अपोनेंट ने आखिर मूव क्यों चली। तो आपको दिख रहा अपोनेंट ने अभी इमीडिएट पॉन मूव किया है। क्यों मूव किया है? नाइट को हटाने के लिए। ठीक, लेकिन ये मूव जो पॉन आया है F6 पे ये गलत है, ये रॉन्ग मूव है। अच्छा, क्यों रॉन्ग मूव है? इसको समझने के लिए आपको बहुत ही एक छोटी चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप कोई काम करते हैं, या ऐसे समझ लें कि आप या तो स्कूल जा रहे होंगे अपने, या ऑफिस जा रहे होंगे, या काम करने जा रहे होंगे, कहीं जाते होंगे। तो जब भी आप मूव करेंगे तो कहीं से हटेंगे तब तो जाएंगे। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप घर से निकलेंगे, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप घर से निकल जाएंगे, अगर आप स्कूल से वापस आना है तो आप स्कूल से निकल के फिर घर आएंगे। तो एक जगह से छोड़ के आप दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते हैं? इसका सिंपल सा रीजन होता है कि उस टाइम पे हमारा उस जगह को छोड़ना और दूसरी जगह से पे जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जहाँ हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ जाके हम कोई काम करने वाले हैं। तो सेम चीज यहाँ पे चेस में भी लागू होती है। जैसे अब देखेंगे कि F6 जो पॉन है वो पहले F7 पे था, यानी कि F7 से हट के वो F6 आया है। तो अब F6 पे आया है इसलिए ताकि नाइट को वो अटैक करके यहाँ से हटा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम है, बिल्कुल जरूरी है, नाइट को हटाना बैठा हुआ है। लेकिन अब समझना है कि F7 पे जब था ये पॉन तब क्या काम कर रहा था। F7 पे था जब पॉन तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। अभी इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा है नाइट को हटा के। पहले क्या काम कर रहा था? पहले ये काम कर रहा था क्वीन का जो H4 करके अटैक किंग पे आ रहा था उस अटैक को आने नहीं दे रहा था। यानी कि इसने गलती की। ब्लैक ने क्या गलती की? ब्लैक अपने बहुत ही जरूरी काम को छोड़ के दूसरे जरूरी काम को करने जा रहा है जो कि पहले वाले से कम इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लाइफ में आपको या बोर्ड पे हमेशा ध्यान रखना है, आप उस जगह को छोड़ के जाएंगे जो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो आपके नेसेसरी नहीं है, उसके लिए आप नहीं जाएंगे। सेम चीज बोर्ड पे भी आपको सोचना है कि अगर आप पीस को मूव कर रहे हैं, किसी भी पीस को, तो देखिए पहले इसको हटाने से पहले और अपने आप से पूछिए कि ये पीस अभी क्या काम कर रहा है। मैं इसको चलूंगा, आगे जाएगा, कुछ करेगा काम, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी कुछ कर रहा है? अगर अभी कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिससे आपको उस पीस की बहुत ज्यादा नीड है तो आप उसको आगे के प्लान पे ले जा सकते हैं। लेकिन अभी ब्लैक ने गलती की और इस गलती के लिए ब्लैक को पनिश किया जा सकता है क्वीन की चेक के साथ। ओके, क्वीन की चेक आई और पॉन बीच में आ गया। अब आपके लिए प्रॉब्लम हो गई, नाइट भी जा रहा है और क्वीन भी जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई वाइट के लिए। अब सोचना आपको ये है कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलें, क्योंकि अगर आप क्वीन हटाते हो तो नाइट पिट जाएगा, नाइट हटाते हैं तो क्वीन पिट जाएगा। आपने अगर पहले सोच लिया है क्वीन H5 बताने के पहले कि जब G6 होगा तो क्या करना है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं सोच पाए हैं किसी वजह से, तो अब आप सोचिए कि क्वीन और नाइट दोनों एक साथ बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से ध्यान दीजिए।
इस पॉन की बात करते हैं H7। ये पॉन यहाँ कुछ काम कर रहा है, कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा है। बहुत जरूरी क्या काम कर रहा है कि ये क्वीन का अटैक जो रुक पे आ रहा है उसको रोक रहा है। इसका मतलब अगर ये पॉन यहाँ से मूव कर जाएगा तो रुक टेक हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो इस इंपॉर्टेंट काम को ब्लैक छोड़ नहीं सकता। इसको देखते हुए हम इसको टेक कर लेंगे। अगर उसने छोड़ दिया उस काम को तो आपको रुक ले लेना है बस। आपने क्या दिया? नाइट। क्या मिला? पॉन। फिर क्या मिला? रुक। तो रुक के 5 पॉइंट, पॉन के 1 पॉइंट, 6 पॉइंट, और आपके कितने पॉइंट गए? नाइट के 3 पॉइंट। यानी कि 3 पॉइंट देके आपने रुक ले लिया और पॉन ले लिया। सिंपल, आपने डबल कर लिया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, फोकस करिए अपोनेंट की लास्ट मूव पे। अपोनेंट ने क्या चला है? F4। ठीक, अब देखते हैं F2 पे जहां पॉन था वहां कुछ काम कर रहा था? वहां ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक, तो F2 पॉन्स के हटने से वाइट को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब जहां आया है पॉन वहां क्या कर रहा है? वहां ये पॉन हमारे पॉन को अटैक करने आया है। ठीक है, तो जहां था वहां कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन जहां है वहां काम कर रहा है, यानी कि पॉन पे अटैक कर रहा है। ठीक, ओके। अब फिर से बात करें कि हमने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप कहीं जाते हैं तो किसी जगह को छोड़ते हैं और किसी जगह पे जाएंगे। तो कई बार होता है कि आप जिस जगह को छोड़ते हैं वहां बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका नहीं होगा, बहुत जरूरी काम नहीं होगा, तो आप दूसरे जरूरी काम को करने चले जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जहां से आप छोड़ के गए वहां कोई जरूरी काम आप नहीं कर रहे थे। ठीक है, वहां भी आप खाली बैठे थे, कोई काम नहीं था। लेकिन जहां जा रहे हैं आप वहां आपकी जरूरत नहीं थी। आप सोचो कि एक रूम है, उसमें 10 से 15 लोग हैं और बहुत ही कंजेस्टेड सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और आपने जाके उसी रूम में इंटर कर लिया फिर से, तो रूम और कंजेस्टेड हो गया। तो क्या होगा? बाकी जो लोग बैठे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। अब आपको लग रहा है मैं रूम का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? आप समझिए यहाँ पे कि जब पौन थोड़ी देर पहले ये F2 पे था, तो इस क्वीन की बात करें, इसके क्वीन के बाद 3 स्क्वायर थे, इस स्क्वायर पे जा सकता था, F5 पे F3, G4। ठीक, ये स्क्वायर थे। लेकिन जब ये पॉन आगे आ गया तो इसने क्वीन की जगह को कंजेस्टेड कर लिया। यानी कि क्वीन की जगह जो थी उसको इसने ब्लॉक कर दिया। क्वीन की जगह थी F3 बैक जाने के लिए, वो बंद हो गई। तो जैसे ही एक पीस ने इस क्वीन की जगह को बंद किया, तो आपके माइंड पे आना चाहिए कि क्या हम इस क्वीन को ट्रैप कर सकते हैं या इस क्वीन पे अटैक ला सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि हम पॉन अगर G6 कर दें तो क्वीन कहाँ जाएगा? तो G6 पे जब पॉन आएगा तो क्वीन पे अटैक आएगा। तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा क्वीन के पास केवल एक जगह है G4 जाने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पॉन पहले पुश कर दें, यानी कि पहले पॉन पुश कर दें और फिर G6 करें, तो क्वीन के पास जगह नहीं होगी। तो कौन सा मूव ठीक है, पहले G6 या फिर पहले H5? यानी कि पहले H5 करके क्वीन की जगह जो है जाने की वो रोक दें, या फिर G6 पहले करें? अगर हम बात करते हैं H5 की जगह रोकेंगे क्वीन की, तो यही पॉन जो F4 पे है ये आपके पॉन को टेक कर लेगा और क्वीन के पास बैक जाने की जगह बन जाएगी। इसका मतलब H5 मूव वर्क नहीं करेगी। तो फिर क्या करना है? G6। लेकिन G6 चलने से पहले आपको यह समझना है कि जब क्वीन बचेगा तब आगे आप क्या करेंगे। तो क्वीन बचने के बाद अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छा, नहीं फिर आप थोड़ा वीडियो पॉज करिए और देखेंगे आप सोच के, तो आपको पता चलेगा कि पॉन आ जाएगा F5। और इस पॉन के आने के बाद क्वीन पे और रुक पे दोनों पे एक साथ अटैक है। दोनों पीस को एक साथ वाइट नहीं बचा सकता। तो उसने क्वीन को हटाया, और जब क्वीन को हटाया तो आपको रुक यहां मिल गया और ये पोजीशन हो गई सॉल्व। ठीक, एक पोजीशन और ले लेते हैं, फिर ध्यान से समझिए क्या हो रहा है।
ठीक। इमीडिएट सिचुएशन में जो हो रहा है अगर वो देखने की आप कोशिश करेंगे, वो आपको दिखने लगेगा, तो आपका गेम इमीडिएट इम्पोर्टेंट मूव देख देख के आपका गेम इम्प्रूव होता जाएगा। अब यहाँ समझना ये है कि आपका माइंड या आपका जो नज़र है उस पर्टिकुलर मूव पे कब जाएगी, क्यों जाएगी और कैसे जाएगी। तो मैंने कुछ थ्योरी बताई थी आपको, एक तो सीसीटीवी बताया था, एक बताया था अपोनेंट की वीकनेस देखिए, एक जैसे मैंने बताया कि जब कहीं पीस जा रहा है तो क्या कर रहा है वो सोचिए, और जहां पे जा रहा है वहां क्या हो रहा है। तो मैं एक बार फिर उसी को इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वीन यहां से हट रहा है, तो क्वीन जहां से हट रहा है वहां क्या काम कर रहा था, वहां कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसको कि उस पे नाइट का अटैक था, तो क्वीन को कहीं हटना चाहिए बचने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्वीन कई जगह है हटने के लिए, लेकिन उसने चूज किया क्वीन को C7। अब क्वीन जब वहां चला गया तो क्या कर रहा है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है सिवाय इसके कि एक तो अपने को बचा लिया, दूसरे इस नाइट को टेक करने के लिए आ गया। ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन बदल गई, एक ये बदल गई कि अब क्वीन का अटैक क्वीन पे आ रहा है, यानी जो ब्लैक का क्वीन C7 पे है उसको व्हाइट का क्वीन जो C2 पे है वो टेक कर सकता है। अब आपको लग रहा हो टेक कैसे करेंगे, इसके लिए हमको दो मूव चाहिए होगी। एक हम नाइट को हटा दें अपने बीच से, और फिर क्वीन से क्वीन टेक कर दें, बहुत आसान है। लेकिन जब नाइट हटाएंगे तो मूव किसकी आएगी, अपोनेंट की, तो वो वेट थोड़ी करेगा। आप जब नाइट हटाएंगे तो आपके क्वीन को टेक कर देगा। तो इस तरह की सिचुएशन पे जब आपको लगे कि एक पीस बीच से हटाना है, ठीक, और हटा के दूसरे पीस को जो बीच से हटेगा उसके बाद जो पीस अपोनेंट के पीस पर अटैक करेगा उससे हमको अपोनेंट के पीस को टेक करना है, तो उस कंडीशन पे हम कोशिश करते हैं डिस्कवर अटैक लाने की। डिस्कवर अटैक कब आता है, जब एक पीस बीच से हट जाए और वो पीस हट के भी कुछ ऐसा काम करे जो अपोनेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि अगर सोचो आप नाइट को मान लेते थोड़ी देर के लिए, आप हट जाओ E7, तो ये अपोनेंट के लिए E7 कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही आप E7 हटेंगे वैसे क्वीन क्वीन को टेक कर देगा। लेकिन अब थोड़ा आप ये सोचें कि अगर किंग इसका G8 पे हो और तब आपका नाइट E7 आए, तो उस कंडीशन पे क्वीन क्वीन को नहीं टेक कर सकता, क्योंकि जब नाइट E7 आएगा और किंग G8 पे होगा तो अपोनेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किंग को बचाना। इसका मतलब हमको नाइट यहां हटाना है और इसके पहले किंग को G8 पे बुलाना है। किंग को G8 पे कैसे बुलाएंगे, आप थोड़ा वीडियो पॉज कर लिए, देखना चाहे तो कैलकुलेट करना चाहे, अगर ना आपने कैलकुलेट किया अभी तक तो सिंपल तरीका है उसका कि क्वीन की चेक, और अब किंग आ गया G8 और अब नाइट की चेक, और इस तरह से आप यहाँ पे क्वीन को टेक कर लेंगे और पोजीशन हो जाएगी सॉल्व। उम्मीद करते हैं आपको ये पोजीशन समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है इस मेरे सिखाने के तरीके में, या आप इसको सजेशन देना चाहते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं जैसे जैसे समय मिलेगा तो आपकी हर एक डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे और करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।